वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने ट्वेल्थ क्लास के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, इनफॉर्मल लेटर्स। ये 11th के लिए भी कॉमन है, 11th और 12 दोनों ही के लिए। और इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में अपनों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, किसको लिखे जाते हैं, और इसके 2 क्वेश्चन भी अपनों ने कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम कंटिन्यू जो कर रहे हैं, इसमें हम आज के वीडियो में 3 इनफॉर्मल लेटर और देखेंगे। ये तीनों वैसे ही होंगे, वैसे ही फॉर्मेट पे, क्योंकि फॉर्मेट तो चेंज होगा नहीं। तो हम देखते हैं अपने इससे पहले दोनों जो इनफॉर्मल लेटर अपनों ने देखे हैं उसको कॉपी में कंप्लीट भी कर लें, और साथ ही अब इन 3 इनफॉर्मल लेटर्स को भी। तो अब जो तीसरा क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जो इसको लिखना चाहते हैं वो या तो इसको पॉज करके लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। जो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ये PDF मिल जाएगी इसकी। के क्वेश्चन देखें, यू आर से स्टार्ट हो रहा है, यानी हमें क्या पता है कि यू आर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अपने ही बारे में ये जानकारी दी जा रही है, अपनी इंफॉर्मेशन है सेंटेंस में कि यू आर अनिल शर्मा ऑफ 24 सेक्टर 21 नागपुर। ये अपना नेम दिया अनिल शर्मा और अपना एड्रेस क्या दिया है, कहाँ के हम, 24 सेक्टर 21 नागपुर के। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू हैव स्पेंट योर समर वेकेशन। देखिए, जब फर्स्ट वीडियो में अपने समर वेकेशन पे एक इनफॉर्मल लेटर लिखा था, तो उसमें फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए था कि आप यहाँ आए और अपन साथ में समय बिताए। लेकिन इसमें क्या कहा है कि आपको लेटर लिखना है योर फ्रेंड को, टेलिंग हिम, उसको कहते हुए कि हाउ यू हैव स्पेंट, कि आपने कैसे बिताए अपनी ये गर्मी की छुट्टियों को, कैसे बिताया। तो ये क्वेश्चन इससे पहले 2015 और 15 की सप्ली में पूछा गया था। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर। तो फॉर्मेट वाइज हम जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना ही एड्रेस लिखना होता है, जो सेंडर्स एड्रेस है, पत्र भेजने वाले का। हम ही हैं पत्र भेजने वाले। कौन है हम, अनिल शर्मा। तो हमारा एड्रेस क्या है, 24 सेक्टर 21 नागपुर। ये हमने सबसे ऊपर लिख दिया। जो कैपिटल लेटर है कैपिटल ही लिखे, जहाँ लाइन छोड़ी गई है वहाँ लाइन छोड़े, कॉमा फुल स्टॉप का ध्यान रखें। इसके बाद डेट हम डालते हैं आज की। तो आज जो डेट है हम वही लिखेंगे, यानी जिस दिन हम आंसर लिख रहे हैं उस दिन की हम डेट डाल देंगे। इसके बाद डियर फ्रेंड, सैल्यूटेशन दिया हमने, फ्रेंड का कोई नाम तो है नहीं, डियर फ्रेंड। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पे इसकी बॉडी है आंसर की, है ना, लेटर की जो बॉडी है। तो ये हमने देखा है इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में कि हमने आंसर को कितना सिंपल रखने के लिए काफ़ी कुछ जो बॉडी का फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है वो फिक्स ही है। जैसे कि क्या, इट गिव्स मी प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो वेल देयर, कि इससे मुझे प्रसन्नता मिलती है तुम्हें सूचित करने में कि मैं यहाँ खुश हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे। अब देखें, हम ये किसी भी टॉपिक पे हम फ्रेंड को कहें, फादर को कहें, सिस्टर को कहें, ब्रदर को कहें, मदर को कहें, जो भी रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह है हमारे पूरे सर्कल में, तो उनको हम ये तो कह ही सकते हैं। तो ये लाइन हमने फिक्स रखी है। ये कहीं पे आपको थोड़ी शॉर्ट में भी मिल जाएगी और आपको ये, वरना ऐसे लिख ही सकते हैं। फिर इसके बाद सेकंड सेंटेंस है फुल स्टॉप के बाद, आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ आई हैव स्पेंड माई समर वेकेशन। अब हम ये सेंटेंस का यूज़ करते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताई। तो अब हम लिखते हैं उस बारे में जो हम बताना चाह रहे हैं। आई प्लान्ड टू गो आउट फॉर फ्यू डेज बट अनफॉर्चुनेटली माई मदर गॉट इल। क्या कि मैंने योजना बनाई, आई प्लान्ड कि मैंने योजना बनाई कुछ दिनों के लिए बाहर जाने की, टू गो आउट फॉर फ्यू डेज कि कुछ दिनों के लिए बाहर जाने की, कहीं घूमने फिरने बाहर गाँव जाने की। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, माई मदर गॉट इल कि मेरी मम्मी जो है वो बीमार हो गए। एंड आई ड्रॉप्ड द प्लान ऑफ गोइंग आउट, और फिर मैंने बाहर जाने का जो प्लान है, जो योजना थी, उसको टाल दिया, ड्रॉप कर दिया, रहने दिया, फुल स्टॉप। सो आई स्टेड एट होम ओनली एंड टुक केयर ऑफ मदर। तो फिर मैं घर पे ही रहा, कहीं नहीं गया। एंड टुक केयर ऑफ मदर, और मम्मी का ही ध्यान रखा। नाउ मॉम इज ओके डोंट वरी। तो अब मम्मी ठीक है, चिंता ना करें, डोंट वरी। डोंट वरी अपनों ने अलग ही सेंटेंस में लिखा है। तो बस ऐसा सिंपल सा अपनों को आंसर रखना होता है इनफॉर्मल लेटर में, बिल्कुल एकदम सटीक और
जो ज़रूरी जानकारी जो चेक करने वाला आपसे चाहता है उतना लिखे, पर्याप्त लिखे। और ये अपना बॉडी का पार्ट हो गया। इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है कि प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल, ये सेंटेंस भी अपनों ने सभी इन्फॉर्मल लेटर में कॉमन ही रखा है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब कि कृपया मेरी शुभकामनाएं सभी को दे। अब हम जिसको लिख रहे हैं उसको तो हम कह ही रहे हैं धन्यवाद वगैरह, लेकिन यहाँ पे शुभकामनाएं बाकी जो भी उसके परिचित है, जिसको भी वो कहेगा कि उसका पत्र आया, मेरे मित्र का आया, तो वो सभी को आपकी शुभकामनाएं देगा। ऐसे हम किसी को भी लिख सकते हैं। फिर लाइन छोड़ के यहाँ पे हम लिखते हैं यूअर्स अफेक्शनेटली, कि तुम्हारा स्नेही। ये हमने भी फिक्स रखा है कि यूअर्स अफेक्शनेटली हम सभी इन्फॉर्मल लेटर में लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके बाद अपना नाम आता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अपना नाम अनिल शर्मा। फिर लाइन छोड़ के टू करके हमने अपने फ्रेंड का नाम और उसका एड्रेस लिखना होता है। जो प्राप्त करने वाला है उसका नेम और एड्रेस आता है लास्ट में। तो यहाँ पे हमने दोस्त का नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना, रोहित शर्मा, वर्मा, कुछ भी। इसके बाद इसका कोई भी एक एड्रेस दिया हुआ नहीं है तो हमें मर्जी से लिखना होगा, फॉर्मेट का हिस्सा आपको लिखना ही। तो ये दो आपको कोई भी ऐसे एड्रेस याद करके रखे, जैसे 20 MG रोड इंदौर है, नेहरू नगर भोपाल है, कुछ भी, ताकि वो क्या है कि आपको जब मर्जी से लिखना पड़े तो आप ज़्यादा संकोच ना करें और आपकी प्रैक्टिस में रहे वो, है ना। हम जनरल इंग्लिश वाले स्टूडेंट काफ़ी क्या रटने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिर भी कोशिश करें कि अच्छे से समझें। तो ये हो गया अपना थर्ड इन्फॉर्मल लेटर। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ, है ना। दो मैंने बता ही चुका हूँ कि जो फर्स्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया है। जो अभी भी जिसने नहीं देखा है या लेट स्टडी स्टार्ट की है तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख ले, उसमें सब कुछ आपको क्लास वाइज मिलेगा। तो अब इन्फॉर्मल लेटर फोर्थ वाला, अनौपचारिक पत्र। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इसमें भी हमें फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। एडवाइसिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब उसको क्या करना है पत्र लिखने के लिए, उसको देखिए हम कुछ भी लिखते हैं तो या तो इन्फॉर्म करते हैं, सॉरी इनवाइट करते हैं, या फिर एडवाइस देते हैं, या कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई देते हैं, है ना। तो ऐसे जो अलग अलग भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, फ्रेंड को एडवाइस देना है। एडवाइस क्या देना है कि वो स्टडी करे इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज यानी जीके सामान्य ज्ञान, और रीजनिंग, है ना, यानी तर्कशास्त्र, जो रीजनिंग के ऊपर होते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम के लिए इन चारों सब्जेक्ट की वो स्टडी करे, ऐसा हमें उसको सलाह देना है, एडवाइस देना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वैसे पूछा गया है कब कब, 2014 में, 2017 की सप्ली में, और लेटेस्ट 2020 में, अभी इसी साल पूछा गया था मार्च में मेन एग्जाम में। तो ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आंसर। फॉर्मेट हमें हम समझ में आ ही चुका होगा, उसको कोई बहुत रटने की ज़रूरत है नहीं। हम जितना आंसर देखते जा रहे हैं हमारे प्रैक्टिस में होता जा रहा है। तो सबसे पहले हमें अपना एड्रेस लिखना होगा। क्वेश्चन में तो ना ही कोई नाम दिया है ना ही कोई एड्रेस दिया है, यानी कि जब भी आपको एड्रेस लिखना पड़े अब तो मर्जी से ही लिखना है और नाम तो लिखना ही होगा। तो यहाँ पे आंसर हम देख रहे हैं क्या, सबसे पहले हमें अपना एड्रेस लिखा है 32 नेहरू नगर इंदौर MP, है ना। कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं ऐसा जो आपको याद रहे। फिर आज की डेट लाइन छोड़ के, तो आज की डेट आ गई। हर बार हम इसी तरह से लिख रहे हैं। देखिए डेट लिखने के 2-3 तरीके हैं, या तो आप अगस्त आगे लिख दे, उसके बाद 27, 2020, वो भी ठीक है, जैसे दिख रहा है ये तो ठीक है ही सही। और विथ फॉर्मेट है, आप कैसा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप मंथ का नाम ज़रूर लिखे, मंथ का नंबर नहीं लिखे, ठीक है ना। ये विशेष ध्यान देने वाली, हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है आंसर, तो वहाँ पे बोर्ड के लेवल पे आपको अच्छा लिखना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इनफॉर्मल तरीका नहीं दिखे, लिखने का अच्छा तरीका दिखे अपना। इसके बाद डियर फ्रेंड लाइन छोड़ के, और ये बॉडी हमने यहाँ पे कवर करना है। तो हमें एडवाइस देना है, तो जैसे अपनों ने 3 इनफॉर्मल लेटर देख लिए होंगे, तो वैसे ही इसी का भी वही प्रारूप है, पूरा वही फॉर्मेट है। क्या, इट गिव्स मी प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो वेल देयर। देखिए कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि बहुत ही कॉमन सा हो जाएगा आंसर, है ना, हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ये ऐसे ही सेम लाइनें हैं, तो हमें कोई एक से ज़्यादा आंसर तो लिखना नहीं है, वहाँ पे सिर्फ कोई एक ही आंसर लिखना है। और चेक करने वाले को क्या पता कि अपनों ने कैसे प्रिपरेशन की, अपनी क्या स्ट्रेटेजी है तैयारी करने की। तो इसलिए आप ज़्यादा सोचे नहीं और अच्छे से इसको याद कर ले। इससे क्या है कि आपको बीच की से बॉडी याद करना पड़ेगी, फॉर्मेट आपको पता है, ऊपर नीचे की लाइनें क्या होगी वो आपको पता है,
तो सिर्फ बॉडी की मतलब 5-6 लाइनें आपको तैयार करना होगी। इसके बाद वेल देयर तक तो आपको समझ में आ ही रहा है क्या है। आई वुड लाइक टू एडवाइज यू टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये भी एक तरह से आपको क्वेश्चन मदद कर देगा ये सेंटेंस भी कंप्लीट करने में, कि मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, स्टडी करो, अध्ययन करो इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें ये मेन है। जब भी कोई हम नौकरी चाहते हैं तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, चाहे आजकल तो काफ़ी ऑनलाइन भी हो गई है, लेकिन जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो इसलिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इन चारों के अच्छे से अध्ययन की ज़रूरत है। तो इसे हम सलाह देना चाहते हैं। तो इसके बारे में 2 सेंटेंस और अपने लिखा है कि दीज आर वेरी एसेंशियल सब्जेक्ट्स विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर, कि ये बहुत ही असेंशियल यानी इंपॉर्टेंट। आप असेंशियल की जगह इंपॉर्टेंट शब्द का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़े नए शब्द भी आने चाहिए और इसलिए ये असेंशियल अच्छा वर्ड है, कि ये बहुत ही असेंशियल यानी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर, जो तुम्हारे हेल्प करेंगे फ्यूचर में। क्योंकि फ्यूचर में आप देखें अभी तो आप तैयारी करेंगे, फ्यूचर में काम आएंगे जब भी आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये चारों तो मेन है ही, सही है ना, बेसिक है ये, तो ये आपकी इसकी तैयारी तो होनी चाहिए। देन यू शुड ट्राई टू कमांड ओवर द सब्जेक्ट्स, और फुल स्टॉप के बाद क्या है कि तुम्हें इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड करने की ज़रूरत है ना। दीज सब्जेक्ट्स, देखिए दीज THESE है ना, 2 दीज होते हैं, THIS और THESE। तो ये दीज यानी ये बहुवचन है और वो THIS मतलब वो सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो तुम्हें इन सब्जेक्ट के ऊपर कमांड करने की कोशिश करना चाहिए, है ना। कमांड मतलब तुम्हें इस बारे में इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। और अभी स्टूडेंट लाइफ में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, है ना। एक समय बाद तो हम खुद पढ़ाई से पीछे हट जाते हैं, समझौता कर लेते हैं ज़िंदगी से। तो इसीलिए अभी ये इनके ऊपर कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हम सुझाव दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो कॉम्प्लीमेंट्री लाइन है वो तो फिक्स है, प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल, कि कृपया मेरी शुभकामनाएं सभी को दें। उसमें आपके माता पिता, छोटे बड़े सभी आ गए। और यूअर्स अफेक्शनेटली, तुम्हारा स्नेह ही, कोई नाम दिया नहीं था तो हमने मर्जी से कोई भी नाम लिख दिया, रोहित शर्मा, आप अपना भी लिख सकते हैं। और फ्रेंड का नाम ज़रूरी नहीं कि आप शर्मा है तो वो भी शर्मा ही हो, है ना, आप कोई भी मोहित वर्मा लिख सकते हैं या जो भी नाम आपको लगे। और 20 MG रोड, भोपाल MP, ये उसका एड्रेस दे दिया हमने कोई भी मर्जी से। लेकिन एक और बात ध्यान रखें कि जब क्वेश्चन में आपको कहा है कि फ्रेंड हिम है या हर है ना, नाम नहीं दिया हो वो ठीक है, आपको मर्जी से लिख देना है। लेकिन वो फ्रेंड हिम है या हर है, अगर ऐसा वर्ड है तो आपको, अगर हिम है तो आपको लड़के का नाम ही लिखना है, और यदि हर है तो गर्ल का नाम लिखना है। वैसे हर बेसिकली आता नहीं है और नाम देंगे तो ही आएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखें क्वेश्चन आपका है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखना है। तो ये 4th इनफॉर्मल लेटर भी हुआ। इसके बाद आज का इस वीडियो का लास्ट यानी टोटल अपने ये 5th इनफॉर्मल लेटर है। इसके बाद और भी है वैसे। 5th क्वेश्चन है यू आर विवेक। इसमें क्या है, आपको सिर्फ सिंपल सा जरा सा सेंटेंस में आपकी इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि आप विवेक है, नाम बताया आपका, एड्रेस वगैरह और कुछ भी नहीं है। तो राइट अ लेटर टू योर यंगर सिस्टर एडवाइसिंग हर टू सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर्स। आपको इसमें पत्र लिखना है अपनी सिस्टर को नहीं, बल्कि यंगर सिस्टर को। यंगर यानी छोटी बहन, है ना। जो बड़ी बहन है या बड़े को हम एल्डर कहते हैं, और जो उम्र में छोटे होते हैं उसको यंगर कहते हैं। तो हमें अपनी छोटी बहन को पत्र लिखना है। इसमें क्या करना है, एडवाइसिंग हर, उसको सलाह देना है। अब इसमें भी हम सलाह दे रहे हैं, इसके पिछले 4th क्वेश्चन में भी अपनों एडवाइस ही किया था, तो इसमें भी हम एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन सिस्टर को, हर, टू सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर्स, कि वो जो दिवाली है वो बिना पटाखों के बनाए, है ना। क्रैकर्स यानी पटाखे। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कब कब आया है, वैसे ये मेन एग्जाम में 2009, 12 और 2016 में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 में पूछे जाने के लिए। तो इसमें अब एड्रेस लिखना है हमें अपना, तो फॉर्मेट हम जानते हैं। सबसे पहले अपना एड्रेस नहीं दिया है क्वेश्चन में तो कोई मर्जी से लिख देंगे, है ना। फेमस हम जान ही रहे हैं, नेहरू नगर, MG रोड, भोपाल, इंदौर, कुछ भी शहर का नाम लिख दे, पीछे MP लिखना है ब्रैकेट में, कोष्टक में। इसके बाद हमें आज की डेट लिखना है, तो आज
27 अगस्त 2020 ये लिख दिया। फॉर्मेट आप जानते हैं डेट लिखने का, महीने का नाम आगे भी लिख सकते हैं 27। जब आप महीने का नाम आगे लिख देना तो 27 के पीछे TH नहीं लगाना है, जैसा 27 थे वैसे आप इस फॉर्मेट में भी TH नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन लगा देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके बाद डियर सिस्टर, हम सिस्टर को लिख रहे हैं तो सिस्टर, इसके बाद कॉमा करके हमारा बॉडी का फर्स्ट सेंटेंस कॉमन ही है, तो हमें बार बार उसके लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक बार अच्छे से समझ लिया है उसको, अच्छे से आप समझे भी, ऐसा नहीं सिर्फ रट रहे हैं, तोते जैसे रटना नहीं है। इट गिव्स मी प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो वेल देयर। ये तो समझ में आ ही रहा है। इसके बाद अगला सेंटेंस भी हम कुछ इसी तरह से लिखते हैं, आई वुड लाइक टू एडवाइस यू टू सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर्स, कि मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ। अब अपना जो सब्जेक्ट है एक तरह से कि हमारा लिखने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, तो वो हम क्लियर कर देते हैं अपने सेकेंड सेंटेंस में, कि मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम बिना पटाखों के दिवाली मनाओ, सेलिब्रेट करो। तो अब हम आगे इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। यू शुड नॉट लाइट द क्रैकर्स बिकॉज दे मे हार्म यू, कि तुम्हें ये पटाखे नहीं जलाना चाहिए क्योंकि वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखो छोटी बहन है, चिंता होती है बड़े भाई को, भाई है ना, आप बड़े बहन नहीं, आप बड़े भाई है, नाम दिया है आपका विवेक, तो आपको एक तरह से चिंता है, छोटी बहन है, यंगर सिस्टर है ना, और कहीं घायल वगैरह हो जाए तो तुम्हें क्योंकि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए तुम्हें लाइट नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें लाइट वर्ड, जब भी हम कोई जलाते हैं, है ना, जब भी हम कोई आग लगाते हैं, मतलब एक तरह से चिंगारी का काम करते हैं। जैसे गैस में क्या होता है, गैस जलाने के लिए लाइटर होता है, तो लाइटर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लाइट करता है, वो लाइटर। जैसे कोई प्ले खेलता है तो प्लेयर, खेलने वाला, है ना, तो ऐसे ही लाइट कि पटाखों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद फुल स्टॉप, ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट देम बिकॉज यू आर सो यंग, और हमेशा बिल्कुल केयरफुल रहो, सावधान रहो उनके बारे में, यानी पटाखों से, क्योंकि क्योंकि अभी तुम बहुत छोटी हो, है ना, यू आर सो यंग, तुम अभी छोटी हो, इसलिए पटाखे नहीं, मतलब जब भी पटाखे जैसी चीज़ें हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई जलाएं, लेकिन बड़ों की निगरानी में जलाएं, लेकिन फिर भी हम चिंता से कह रहे हैं कि तुम इस बार दिवाली बिना पटाखों के जलाओ। उसका एक और कारण क्या, आगे देखें अगले सेंटेंस में, कि ऑल्सो बाय डूइंग सो आवर एनवायरमेंट विल रिमेन पॉल्यूशन फ्री, कि और साथ ही ऐसा करने से हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, वो पॉल्यूशन फ्री रहेगा। देखिए अभी बहुत स्वच्छता अभियान चल रहा है। स्वच्छता में सिर्फ ऐसा नहीं कि ज़मीन पे आपको ज़मीन की स्वच्छता का ध्यान रखना, हमें एयर का भी ध्यान रखना है ना। दिल्ली जैसे शहरों में और दूसरे काफ़ी शहरों में जो वायु का स्तर है काफ़ी प्रदूषित हमें दिख रहा है, तो ऐसे में ये एक है कि पटाखे न जलाएं। इससे क्या है, पोल्यूशन फ्री रहेगा हमारा एनवायरनमेंट भी, और हमारे लिए अच्छा है। 2 मिनट की खुशी के लिए और पटाखे के लिए हम अपना पूरा सेहत पे और दूसरों के सेहत पे भी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो आज के ज़माने में ये मांग है कि हम इंसान अपने ही लिए कम से कम पटाखे जैसी चीज़ों से दूर रहे, और हम छोटी बहन को भी ऐसा ही समझा रहे हैं। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल, कृपया मेरी शुभकामनाएं सभी को दें। और यूअर्स अफेक्शनेटली, तुम्हारा स्नेही, अफेक्शनेटली तो हम किसी को भी लिख ही सकते हैं, स्नेही। नाम क्वेश्चन में दिया था विवेक, कोई सरनेम नहीं है तो नहीं लिखना है। और लास्ट में क्योंकि हम सिस्टर को लिख रहे हैं तो सिस्टर कोई लड़की होगी तो वैसा ही नाम लिखे आप, मीना, रीना, टीना, कुछ भी जो भी है, तो ये नाम लिख दिया हमने बहन का। और कोई भी एक मर्जी से एड्रेस लिखना था तो वो लिख दिया। तो यहाँ पे ये आज के 3 इनफॉर्मल लेटर भी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार फिर प्ले करके देख लें, और आप अच्छे से इसको समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दे वीडियो को। कोई आपका फ्रेंड है तो उसको शेयर कर दे। आपको डेली इसके नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो इससे क्या है कि आपको ही अच्छा रहेगा, वरना आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।